बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी के एक और विधायक पर लगा रेप का आरोप और झूठे केस में फंसाने की दी धमकी। कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने का आदेश, लेकिन सुनवाई नहीं। सपा सांसद ने अखबार की कटिंग के साथ सरकार से पूछा सीधा सवाल और कहा बुलडोजर कहां है। सत्ताधारियों को इस सवाल से लगी मिर्ची और सियासत हो गई तेज। देखिए कौन है ये विधायक और क्या है इनके ऊपर आरोप। दूसरों को ज्ञान और अपने नेता पर लगा आरोप तो मौन। बीजेपी के इसी रवैये पर उठे सवाल और लोग बोले ये तो दोहरा मापदंड है। बदायूं की बिलसी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक पर रेप का आरोप लगा है और रेप के आरोप पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीधा केस दर्ज करने का आदेश दिया है। लेकिन इस आदेश के बाद सियासी तौर पर पूरे जिले की सियासत में हंगामा मचा हुआ है और सपा सांसद आदित्य यादव ने सीधे सीधे सत्ताधारियों को निशाने पर ले लिया है। आदित्य यादव ने आरोप लगाते हुए जहां सरकार से पूछा है कि सरकारी बुलडोजर कहां है, तो वहीं आवाम ने बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगा दिया है। ऐसे में अब बदायूं से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हंगामा फैला हुआ है और सत्ताधारियों से लोग एक के बाद एक तीखे सवाल दाग रहे हैं। आदित्य यादव ने अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा कि बदायूं के बलात्कारी विधायक और उनके परिजन बेटियों का गैंगरेप करते हैं, जमीन कब्जाते हैं। कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। क्या बाबाजी अपने बलात्कारी विधायक के मकान पर भी बुलडोजर चलवाएंगे? ये सवाल आदित्य यादव ने सीधे सीधे सरकार से पूछा है। आपको बता दें कि बदायूं के विशेष न्यायालय, एमपी एमएलए कोर्ट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लीलू चौधरी की अदालत ने बिलसी से बीजेपी विधायक हरीश शाक्य समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने पीड़ित ललित कुमार की याचिका पर बिलसी विधायक और उनके द्वारा बनाए गए गैंग पर मुकदमा लिखकर एफआईआर की प्रतिलिपि 10 दिन के अंदर तलब की है। बिलसी विधायक समेत पूरे गैंग पर बदायूं में पूनम लॉन के पास जमीन कब्जाने, हत्या का झूठा मुकदमा लिखवाने, रेप के केस में झूठा फंसाने, हत्या की धमकी देने और जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि विधायक और उसके साथियों ने वादी की पत्नी से गैंगरेप भी किया। विशेष न्यायालय, एमपी एमएलए कोर्ट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लीलू चौधरी की अदालत ने 11 दिसंबर को सिविल लाइंस क्षेत्र में ललित कुमार की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में ललित कुमार ने कहा कि उसकी बुधवाई रोड पर पूनम लॉन के पास जमीन है। जमीन मां और दादी के नाम पर खरीदी गई थी और बाद में दादी चंद्रकली ने वसीयत पीड़ित के पिता ओम प्रकाश के नाम कर दी थी। साल 2022 में सत्येंद्र शाक्य, धर्मपाल शाक्य, हरिशंकर व्यास, आनंद मनोज गोयल, विपिन कुमार और अनेक पाल घर पर आए। इन लोगों ने बताया कि बिलसी विधायक हरीश शाक्य जमीन खरीदना चाहते हैं। वो विधायक के घर गए तो उन्होंने जमीन खरीदने की बात कही। बात तय हुई कि 16.50 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी जाएगी। साथ ही तय हुआ कि 40% रकम एग्रीमेंट के समय देनी होगी और बाकी बैनामा के दौरान दिया जाएगा। इसी दौरान विधायक हरीश शाक्य ने हरिशंकर व्यास से 1 लाख रुपए दिलवा दिए। आरोप है कि बयाना मिलने के 3 दिन बाद ही एग्रीमेंट को दबाव डाला जाने लगा। इसके बाद पूरे गैंग ने पीड़ित परिवार पर हत्या और रेप के झूठे मुकदमे दर्ज कराए और पुलिस से प्रताड़ित करवाया, खुद भी बंधक बनाकर प्रताड़ित किया। इसके बाद विधायक के घर पर जबरन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवा लिए गए और धमकाकर बैनामा करवा लिया गया। इस तरह जमीन 4.33 करोड़ रुपए में हड़प ली गई, जिसके बाद विधायक पर और भी कई संगीन आरोप लगे। अब विधायक के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। तो वहीं विधायक का कहना है कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा मान्य है। मुझ पर लगाए गए आरोप पूरी तरीके से गलत हैं, जांच में सच सामने आ जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से आवाज बुलंद किए जाने के बाद से इस मामले में लगातार सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।